Hello students, this is our lecture number 6 of electrostatics. Lecture number 6 of electrostatics में आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये है आज का टॉपिक, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर यूनिट वेक्टर क्या होता है. तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये विशेषता डायरेक्शन बताने के लिए यूज में लाया जाता है. यूनिट वेक्टर का जो साइन होता है, जैसे मान लीजिए ए यदि एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर कैप लगाया जाता है. यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगाया जाता है, ठीक है. ये साइन जो है ना, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो टॉपिक है आज का कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस q1 and q2 are separated by a distance r as shown in the figure. मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है q1 और यहाँ पर एक चार्ज है q2. एक चार्ज है q1 और एक चार्ज है q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस को ऐसे मान लेते हैं हम लोग जनरली क्या, r. लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जैसे कि जिसमें दोनों चीज इंक्लूड रहेगा. हम आपको क्लियरली बताते हैं. जैसे F12 पढ़ने का सही तरीका F12 नहीं, F12. उसी तरीके से F21 जहां पर F का मतलब हो जाएगा फोर्स और इसके बाद R, ठीक है, 1 2 और R21. ये सब चीज अभी यूज में आने वाला है. तो मैं आपको एवरी सिंगल सेपरेट सभी का मीनिंग बताने वाला हूँ कि F2 क्या है, F121, F12 या F21 ये सब क्या है, या R12 R21 ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. F12 का मतलब हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2. कहने का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. मतलब Q1 पे फोर्स लग रहा है और लगा रहा है कौन, Q2. ठीक है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है. इसको हम लोग लिख देंगे F12. मतलब क्या हुआ ना, फोर्स लग रहा है 1 पे, फोर्स लग रहा है 1 पे और लगा रहा है कौन, 2. तो Q1 पे फोर्स लग रहा है, लगा रहा है कौन, Q2. तो यदि आप F12 का वैल्यू समझ गए तो आप खुद से F21 का वैल्यू बता सकते हैं. यह बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1. इसका मतलब ये हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 मतलब Q2 पे फोर्स लग रहा है और Q1 फोर्स लगा रहा है. तो F21 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 मतलब Q2 पे फोर्स लग रहा है और Q1 लगा रहा है. तो ये हो जाएगा F21. ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. F21 क्या है, F12 क्या है. तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि F है आपका फोर्स, F है आपका फोर्स. तो देखिए दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच चाहे तो अट्रैक्शन हो या तो रिपल्सन हो.
फोर्स तो लगेगा ही, और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा ही। ये बात की बात है कि अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है या रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स लगेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं F12, इसका मतलब फोर्स अभी 1 पे लग रहा है, 2 लगा रहा है, और F21 का मतलब फोर्स 2 पे लग रहा है और आपका Q1 फोर्स लगा रहा है। उसी तरीके से R12, तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये जो कैप का साइन है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो R12 इसका मतलब हो जाएगा यूनिट वेक्टर along, ठीक है, Q1 to Q2। मतलब देखो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ आओ, डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन जब हम लोग Q1 से Q2 की ओर जाएंगे, उस समय हम लोग क्या लिखेंगे R12, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, 1 से 2 की ओर, यहाँ से यहाँ, तो क्या लिखेंगे R12। और उसी तरीके से आप खुद से भी बता सकते हैं R21 का मतलब क्या होगा, तो R21 का मतलब हो जाएगा, बहुत ही क्लियर है, यूनिट वेक्टर along Q2 to Q1। मतलब जब आप इस Q2 से Q1 की ओर आइएगा, मतलब 2 से 1 की ओर आइएगा, तो आपको आ जाएगा R21। तो यहाँ पर 4 चीजें हमने आपको बताया, और ये चारों चीज, ये चारों फिजिकल क्वांटिटी को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए तो एक बार और आपको समझाना चाहते हैं बिल्कुल ध्यान से, कि जैसा आप देख सकते हैं F12 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 का मतलब हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और R12 का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग Q1 टू Q2, और R21 का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग Q2 टू Q1। ये 4 चीजें हैं, और जैसा कि इस टॉपिक का नाम है कूलॉम स्क्वायर वेक्टर फॉर्म, तो इस टॉपिक में पूरा का पूरा हम लोग सिर्फ डायरेक्शन पे ही फोकस करेंगे। एज फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ यदि 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर ही है, यहाँ से इसका डिस्टेंस यदि आ रहा है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस भी आ ही होगा, लेकिन यदि आप यहाँ से चल के यहाँ जाते हैं तो उस समय लिखेंगे R12, और यदि आप यहाँ से चल के यहाँ आते हैं तो उस समय लिखेंगे R21। तो बिल्कुल ये इजी तरीका से हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप लोग नहीं समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये चारों चीज आप समझ गए होंगे, तो अब हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। ये कॉन्सेप्ट जितना भी हम लोग पढ़े ये सारा का सारा यूज होने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से पूरा देखिएगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे F12, इसका मतलब क्या हुआ, F12 का मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब इधर से इधर, कुछ ऐसे करके यहाँ से यहाँ। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 Q1 Q2 बाय R²। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, 2 से 1 आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो रहेगा 2 से 1, तो क्या हो जाएगा 21। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत इजी टॉपिक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाने से आप पूरा का पूरा इसको क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है F12, तो 1/4 Q1 Q2 by R², एंड यहाँ लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 का मतलब हुआ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q1 पे फोर्स लग रहा है, Q2 फोर्स लगा रहा है, और ये 2 से 1 की ओर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया R21। तो सिमिलरली यहाँ पर
हम लोग लिखेंगे F21। तो पहले इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं। लिखा हुआ है F21, तो F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मतलब F21 का मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब इस समय यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो पहले हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे Q1 से Q2, तो यहाँ पर जो आपका यूनिट वेक्टर रहेगा Q1 से Q2, तो ये 1 से 2, तो यहाँ हो जाएगा R12। ये बिल्कुल ध्यान से देखने वाली चीज है और काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको यदि आप इसे समझना चाहते हैं। तो देखिए, पढ़ने का सही तरीका है 1 2, बाहर नहीं पढ़ना है ना, इसको एक ही पढ़ना है। पढ़ने का तरीका है 1 2 और इसको पढ़ने का तरीका है 2 1। 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, और यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर लग गया है। एक छोटा सा ट्रिक जैसा हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ 2 1 हो गया, यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर 1 2 हो गया। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर जो हम लोग यूनिट वेक्टर लगाए हैं, तो दिमाग में आपका ये बात जरूर आता होगा कि जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे लगा सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस प्रश्न में हम लोग डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये जो यूनिट वेक्टर लगाए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने या डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और जब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इट मींस टू से दैट कि जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे F12/F21, तो आप खुद से देख सकते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, और फिर से इसी चीज को लिख देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। देखिए अब जो है लिखेंगे यहाँ पर हम R21 और यहाँ पर लिखेंगे R12। आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ देखिए, जैसा कि आप लोगों ने नोट्स में भी पढ़ा होगा पहले, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी कैंसल हो सकता है। तो बहुत ही इजीली देख पाइएगा कि 1/4πε0 पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि F12 डिवाइडेड बाय F21 इज इक्वल टू R21 by R12, R21 by R12। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि R21 और R12, देखो ये दोनों सेम चीज है। कहने का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ जाइए या यहाँ से यहाँ आइए। यदि यहाँ से यहाँ गए और 1 मीटर है, तो आप यहाँ से यहाँ आइएगा तो भी 1 मीटर ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो उसी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा F12 by F21 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप R21 के जगह लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर जो है ना, तो इस ये जो हम लोग का है इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस R12 by R12, ये कंप्लीट कैंसल आउट हो जाएगा। तो F12 by F21 इज इक्वल टू क्या, -1। अब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देने पे फाइनली क्या आएगा, F12 इज इक्वल टू -F21। कहने का मतलब है 1 2 पे जितना फोर्स लगाएगा
भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21। 1 2 पे कितना फोर्स लगाएगा और 2 1 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये बिल्कुल उतना ही होगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है। मतलब कूलॉम्स लॉ को जब हम लोग ऐसे वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, ये भी एक जानने वाला टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले इट obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहला इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, अनुपालन करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे, मान लीजिए इसको एक्शन मानेंगे और इसको रिएक्शन मानेंगे, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, बशर्ते बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये जिस तरीके से इसने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ने न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे किया, पालन किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और यहाँ पर जो दो फोर्स काम कर रहे हैं, दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, F12 और F21। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ फोर्सेस लाई ऑन सेम लाइन एंड एक्टिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कूलॉम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कहने का मतलब क्या है कि कूलॉम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, बिकॉज यहाँ पर जो दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक ही लाइन में है और एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसी को बोलेंगे सेंट्रल फोर्स या कहिए टुवर्ड्स द सेंटर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दो फोर्स लग रहे हैं, F12 ऐसे मानिए और F21, जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है और along the same line है, एक ही लाइन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कूलॉम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। तो इसका दो फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो कूलॉम लॉ है, ठीक है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पालन करता है। और दूसरा कि कूलॉम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों फोर्स काम करते हैं या जो दोनों फोर्स लगते हैं वो एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में लगते हैं एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर लगते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कूलॉम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। और ये वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, जो कि हम लोग होगा लेक्चर नंबर 7। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो आप इसको हो सके तो PDF फाइल से पढ़ के रखिएगा ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। थैंक यू।